गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी में इफ़ेक्ट्स ऑफ इनोवेशन ऑन प्रोडक्टिविटी। नवीनीकरण का उत्पादकता पर प्रभाव। नवीनीकरण के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद इसके प्रभाव को उत्पादकता की दृष्टि से हम आसानी से समझ सकते हैं। सभी नवीनीकरण परंपरागत विधि एवं साधनों के स्थान पर विकसित एवं उन्नत पद्धतियों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जिनके अपनाने से उत्पादन की पद्धतियों में सुधार होता है तथा उद्योग एवं कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि करता है। नवीनीकरण के विभिन्न पक्षों से इसके उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव इस तरह से हैं। फर्स्ट है सरलीकरण से उत्पादकता में वृद्धि। सरलीकरण से उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि इससे निर्माण प्रक्रिया की जटिलता समाप्त हो जाती है। निर्मित की जाने वाली किस्मों की अनुकूलतम संख्या निर्धारित कर दी जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखने एवं उनका प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सरलीकरण से निरीक्षण एवं नियंत्रण संबंधी कार्य भी अधिक कुशलता से किया जा सकता है। मशीनों के सेट तैयार करने व उनमें परिवर्तन करने की कम आवश्यकता पड़ती है तथा साज सामान की निष्क्रियता कम हो जाती है। कार्य के सरलीकरण से श्रमिक वर्ग की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। सरलीकरण से कारखाना बंद होने के अवसर भी कम हो जाते हैं। इस सब से कारखाना की उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रमापीकरण से उत्पादकता में वृद्धि। प्रमापीकरण से भी उत्पादन कार्य की व्यवस्था सरल हो जाती है। विभिन्न औजारों, साज सामान, वस्तु का आकार प्रकार सभी प्रभावित कर देने से केवल एक निश्चित स्तर की व्यवस्था करनी होती है तथा कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी एक निश्चित प्रमाप की वस्तु बनाने से बढ़ती है। प्रमाप निर्धारित होने का समय अध्ययन एवं गति अध्ययन प्रभावपूर्ण ढंग से किए जा सकते हैं तथा उत्पादन विधियों में अनावश्यक अपव्यय को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है यंत्रीकरण से उत्पादन में वृद्धि। पुरानी एवं विकसित मशीनों के स्थान पर आधुनिक एवं उन्नत प्रकार की श्रेष्ठ मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। अच्छी मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है तथा कर्मचारी की कुशलता एवं कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। उत्पादकता का मशीनों के प्रयोग से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मशीन जितनी अधिक विकसित होती है, उससे उत्पादन उतना ही अधिक लिया जा सकता है। मशीन से उत्पादन करने पर कच्चे माल व समय का अपव्यय भी कम होता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वचालित मशीनों से उत्पादकता में वृद्धि किस तरह से होती है। आज का युग एक तकनीकी युग है और तकनीकी विकास बहुत ही तीव्रता से हो रहा है। कारखानों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। स्वचालित मशीनें मानवीय श्रम की बड़ी सीमा को कम कर देती हैं तथा उत्पादन की गति को बहुत ही तीव्र कर देती हैं। इन मशीनों के प्रयोग से उत्पादकता में तो क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, लेकिन साथ ही बहुत सी जटिल क्रियाएं मशीनें स्वतः ही कम समय तथा श्रेष्ठता के साथ संपादित कर देती हैं। स्वचालित मशीनें उत्पादन की लागत में कमी करती हैं तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करती है। इससे उत्पादकता के साथ साथ उद्योगों के लाभों में भी तेजी से वृद्धि होती है। नेक्स्ट है त्रिवीकरण से उत्पादकता में वृद्धि।
त्रिविकरण में उत्पादन की गति बढ़ा दी है। इससे मशीन एवं श्रमिक को पहले की अपेक्षा ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है तथा श्रमिक की आय भी बढ़ती है। इससे मशीनों एवं श्रमिकों का अधिकतम उपयोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्टीकरण से उत्पादन में वृद्धि। विशिष्टीकरण में उद्योग द्वारा केवल कुछ विशिष्ट वस्तुएं ही उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उनके लिए अनावश्यक साधनों की व्यवस्था करना तथा उत्पादन कार्यों को नियमित रूप से चलाए रहना संभव होता है। एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण होने पर कारखाना उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है तथा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। विशिष्टीकरण से माल, मशीन एवं श्रम के अपव्यय में कमी आ जाती है, जिसका प्रभाव कारखाने की उत्पादकता पर पड़ता है। नेक्स्ट है कुशल प्रबंध से उत्पादन में वृद्धि। नवीनीकरण से प्रबंध व्यवस्था में भी सुधार किया जा सकता है। कर्मचारियों में कार्य विभाजन, निरीक्षण, नियंत्रण एवं समन्वय की व्यवस्था कुशल एवं श्रेष्ठ कर दी जाती है, जिससे कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करते हैं। इससे उत्पादन की गति निरंतर चलती रहती है तथा उसमें बाधाएं उत्पन्न होने पर उन्हें दूर करने का शीघ्र ही उपाय कर दिया जाता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक सुधारों से उत्पादकता में वृद्धि। समान प्रकार की इकाइयां पारस्परिक अनुचित प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करने के लिए सहयोग करती हैं तथा विभिन्न प्रकार के संयोग बनाती हैं, जिससे अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले बहुत से व्यय समाप्त हो जाते हैं तथा पारस्परिक संयोग होने पर उद्योग के विकास के लिए प्रयास करने के प्रयत्न किए जाते हैं, जिनसे उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उत्पादन विधियों में सुधार से उत्पादकता में वृद्धि। समय अध्ययन, गति अध्ययन एवं थकान का अध्ययन कार्य के संदर्भ में किया जाता है तथा कार्य करने की सर्वोत्तम विधियों का विकास किया जाता है, जिनके अपनाने से उत्पादकता बढ़ती है। सर्वोत्तम विधियों के अपनाने से श्रम एवं सामग्री का व्यय भी कम होता है तथा उत्पादन कार्य ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मानवीय दृष्टिकोण अपनाने से उत्पादकता में वृद्धि। नवीनीकरण अपनाते समय कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उन्हें कार्य करने की अच्छी एवं अनुकूल दशाएं दी जाती हैं। मशीनों पर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कार्य क्षमता बढ़ने पर पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है तथा उनमें उससे और अधिक वृद्धि करने का प्रोत्साहन मिलता है। इससे भी उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस तरह से आज हमने पढ़ा कि नवीनीकरण पर उत्पादकता का क्या प्रभाव होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।